देवी दुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी माता शक्ति, साहस और दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के 6 दिवसीय स्वरूप राक्षस महिषासुर के वध की कथा, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं और भक्तों को अपने जीवन में अन्याय और नकारात्मकता के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। नवरात्रि पूजा और अन्य क्षेत्रीय अनुष्ठानों में उनकी पूजा के माध्यम से भक्त जीवन के सभी पहलुओं में साहस, ज्ञान और विजय के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वैवाहिक सद्भाव और आध्यात्मिक शक्ति दोनों प्रदान करने वाली देवी के रूप में कात्यायनी माता अपने भक्तों के हृदय में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनका उग्र किंतु मातृत्व स्वरूप शक्ति और करुणा के बीच संतुलन को दर्शाता है, जो उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में शक्ति चाहने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। कात्यायनी माता देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों नौ दुर्गा का छठा स्वरूप है और हिंदू पौराणिक कथाओं में अपार शक्ति, वीरता और दिव्य न्याय के प्रतीक के रूप में उनका एक विशेष स्थान है। योद्धा देवी के रूप में विख्यात कात्यायनी धर्मात्माओं की शक्तिशाली रक्षक और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से छठे दिन उनकी पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, जब भक्त साहस, सुरक्षा और विपत्तियों पर विजय के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करेंगे, साथ ही उनकी पूजा विधि को जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष युगों और कल्पों तक चलता रहा। ये कथा दूसरे मनवंतर के दौरान देवताओं और असुरों के बीच हुए एक महायुद्ध की है। रंभ नामक राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा से वरदान स्वरूप एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी। रंभ का पुत्र महिषासुर था। रंभ नामक असुर और महिषी के गर्भ से जन्मे महिषासुर में भैंस से लेकर मनुष्य तक किसी भी जानवर का रूप धारण करने की क्षमता थी। महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी। जब भगवान ब्रह्मा अंततः प्रकट हुए तो उसने अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए महिषासुर ने अमरता प्राप्त करने के लिए दूसरा सबसे प्रशंसनीय वरदान मांगा। वो वरदान था एक स्त्री के द्वारा मारा जाना। ये सोचकर कि कोई भी स्त्री उसे मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो सकती, भगवान ब्रह्मा ने उसे प्रदान कर दिया और महिषासुर के अत्याचार शुरू हो गए। उसकी क्रूरता को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने तीनों लोकों में तबाही मचा रखी थी। इंद्र ने अपना सिंहासन उसके हाथों खो दिया। यज्ञ और पूजा बाधित हो गए। सृष्टि में सर्वत्र असमंजस्य छा गया। देवता त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ओर दौड़े, जिन्होंने महिषासुर के अत्याचार से क्रोधित होकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्रोधित देवताओं ने अपने मुखों से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया और ज्वाला का एक धधकता हुआ पर्वत प्रकट हुआ, जो एक प्रज्वलित शक्तिशाली चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश में विलीन हो गया, जिसने एक दिव्य स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपनी आभा से तीनों लोकों को व्याप्त कर लिया। उनके शरीर से सभी अंग देवताओं के महाशक्ति पुंज से प्रकट हुए। देवी को दिव्य सौंदर्य, विशाल आकार, प्रभावशाली उपस्थिति और विशाल अस्तित्व के लिए जाना जाता है। भगवान शिव के तेज से उनका मुख, यम के तेज से उनके केश, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं और चंद्रमा के तेज से उनके दोनों वक्ष स्थल प्रकट हुए। इंद्र के तेज से उनकी कमर, वरुण के तेज से उनकी पिंडलियां और जांघें तथा पृथ्वी के तेज से उनके कूल्हे प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से उनके चरण, सूर्य देव के तेज से उनके पैर के अंगूठे, वसुओं के तेज से उनकी उंगलियां, कुबेर के तेज से उनकी नासिका, प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्निदेव के तेज से उनके 3 नेत्र निर्मित हुए।
दोनों संध्याओं के तेज से उनकी भौवें, वायु के तेज से उनके कान बने। अन्य देवों के तेज से प्रकट होकर भी परम तेजस्वी मंगलमयी देवी का निर्माण हुआ। देवी के इस सुंदर दिव्य रूप को देखकर जो सभी देवताओं के संयुक्त तेज से अस्तित्व में आया था, महिषासुर द्वारा उत्पीड़ित अमर प्राणियों को महान आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि माँ उनकी रक्षा के लिए वहां मौजूद थी। उन्होंने सभी उपस्थित देवताओं से अपने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। भगवान शिव से त्रिशूल, भगवान विष्णु से सुदर्शन चक्र, वरुण देव से शंख, वायुदेव से धनुष, अग्निदेव से भाला, मरुतों से धनुष और 2 बाण, इंद्रदेव से वज्र और इंद्रदेव के हाथी ऐरावत से घंटी। यम ने उन्हें अपने मृत्युदंड और जल के देवता वरुण ने एक दंड और एक पाश, भगवान ब्रह्मा ने एक माला और एक कमंडल तथा सभी देवताओं से अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। सूर्यदेव ने अपनी किरण से उनकी त्वचा के सभी रोम छिद्र प्रदान किए और काल ने उसे एक निष्कलंक तलवार और एक ढाल प्रदान करी। क्षीर सागर ने उसे एक उत्तम हार, अविनाशी वस्त्रों का एक जोड़ा, एक दिव्य शिखामणि, कानों में कुंडल, कंगन, एक चमकीला अर्धचंद्र, सभी भुजाओं में बाजूबंद, चमकती हुई पायल, एक अद्वितीय हार और सभी अंगुलियों में एक अत्यंत सुंदर अंगूठियां प्रदान करी। ब्रह्मांडीय वास्तुकार विश्वकर्मा ने उन्हें एक चमकदार कुल्हाड़ी, विभिन्न प्रकार के अस्त्र और एक अभेद्य कवच प्रदान किया। समुद्र ने उसे पहनने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमल की मालाएं और हाथ में धारण करने के लिए एक अत्यंत सुंदर कमल दिया। हिमालय के राजा हिमवान ने उसे विभिन्न रत्न और उसका वाहन सिंह दिया। धन के स्वामी कुबेर ने उसे एक पीने का प्याला दिया जो सदैव दिव्य मदिरा से भरा रहता था। इस पृथ्वी को धारण करने वाली समस्त सर्पों के स्वामी शेष ने उन्हें उत्तम रत्नों से विभूषित एक सर्पहार प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं के द्वारा भी आभूषणों और आयुधों से सम्मानित होकर देवी बार बार गर्जना पूर्वक अट्टहास करने लगीं। सारा आकाश उनकी अथाह गर्जना से भर गया और उनकी गूंज जोरदार थी। सारे लोग उन्मत्त हो गए और समुद्र गरज उठे। सभी देवताओं की जन्मजात शक्तियों की महान एकता उस वीरांगना देवी के आगमन से धरती थर थर कांप उठी और पर्वत हिल गए। तुम्हारी जय हो, देवताओं ने सिंह सवार देवी से प्रसन्न होकर कहा। ऋषियों ने नतमस्तक होकर उनका गुणगान किया। तीनों लोगों को व्याकुल देखकर देवताओं के शत्रुओं ने अपनी अपनी सेनाएं एकत्रित की और अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध से चिल्लाता हुआ उस ध्वनि की ओर दौड़ा। उसके साथ असंख्य असुर भी थे। तब उसने देखा कि देवी अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त हैं। अपने पदचिन्हों से पृथ्वी को झुकाती, अपने मुकुट से आकाश को छूती, धनुष की टंकार से पाताल को झकझोरती, वो अपनी भव्य भुजाओं से समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई वहां खड़ी थीं। 18 भुजाओं और शक्तिशाली हथियारों से युक्त एक तेजस्वी रूप, हजारों सूर्यों के समान चमकता हुआ उनका शरीर, प्रज्वलित नेत्रों वाली देवी महिषासुर का विनाश करने के लिए निकल पड़ी। इसी बीच कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी करी। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक ऋषि तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाईं। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। विंध्याचल पर्वत पर विराजमान अत्यंत सुंदर देवी कात्यायनी जब महिषासुर के सेवकों की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने उनसे अपने राजा की रानी बनने का अनुरोध किया। अपनी मधुर वाणी में उन्होंने उत्तर दिया कि केवल उसी पुरुष को वो स्वीकार करेंगी जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके। महिषासुर ने स्वयं को इतना बड़ा समझकर कि वो किसी स्त्री से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, अपनी सेना को उसका सामना करने के लिए भेज दिया।
उसकी सेना क्षण भर में पराजित हो गई। चशुर चामर और कई अन्य घातक राक्षसों को उसने क्षण भर में ही धराशायी कर दिया। अपनी पूरी सेना को एक स्त्री के द्वारा पराजित होने का अपमान सहन न कर पाने के कारण महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में देवी का सामना करने के लिए प्रकट हुआ। क्रोध से अंधा होकर वो विभिन्न रूप धारण करने लगा। कभी भयंकर भैंसे का रूप धारण करता, कभी हाथी का, सिंह और अन्य भयानक जीवों का। वो देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए उछल पड़ा। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भयानक भूकंप और अन्य आपदाएं उत्पन्न कर दी। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था और उसके और देवी के बीच 10 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः देवी ने हवा में एक लंबी छलांग लगाई, उसे अपने पैर से जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही वो भैंसे से मनुष्य में परिवर्तित हो रहा था, अपना त्रिशूल उसकी छाती में गहराई तक भोंक दिया। फिर उन्होंने अपनी तलवार से एक ही वार में उसका सर काट दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इन देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा करी थी, इसलिए इन देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना करी और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है कि देवी दुर्गा का ये रूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना करी थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख मिलता है कि उनकी परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का बहुत महत्व है। ऐसा मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। मान्यता तो ये भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन मिल जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। दोस्तों, हम दुर्गा के छठे स्वरूप का आवाहन देवी कात्यायनी योद्धा देवी के रूप में करते हैं। वे बौद्ध और जैन परंपराओं में भी विद्यमान हैं और आदिशक्ति के अनेक उग्र रूपों में से एक हैं, जो नकारात्मक अहंकार, भय, भौतिक इच्छाओं और उन आंतरिक राक्षसों का वध करती हैं जो हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। राक्षस महिषासुर के अत्याचारों पर जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव का तीव्र क्रोध एकत्रित हुआ तो माँ कात्यायनी का प्रचंड रूप हुआ। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की चतुर्भुजी पुत्री हैं। उनके 2 मनोहर हाथों में तलवार और कमल है, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वरदान मुद्रा में उठे हुए हैं। स्वर्ण सिंह पर सवार, क्रोध से चमकती आंखों वाली, उन्होंने एक भयंकर युद्ध में महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी के रूप में पूजनीय हैं। वो अपने भक्तों को क्रोध और अन्य आंतरिक राक्षसों की ऊर्जा को एक अजेय रचनात्मक शक्ति में बदलने की क्षमता प्रदान करती हैं और हमारे आध्यात्मिक पथ की सभी बाधाओं को दूर करती हैं। वो हमारे जीवन को अपनी प्रभा से भर देती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से युवा लड़कियों को एक अच्छे और प्रेमपूर्ण जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। वो अपने भक्तों को एक सुखी पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा करी थी। माँ कात्यायनी देवी की पूजा से विवाह में हो रही देर दूर हो जाती है और ये वैवाहिक जीवन की सभी बाधाओं को दूर करती हैं। कहा जाता है कि उनकी पूजा कुंडली से मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करती है। वो एक सुखी, संपूर्ण और सफल वैवाहिक जीवन को बढ़ावा देती हैं और दंपतियों के बीच सभी गलतफहमियों को दूर करने में मदद करती हैं।
उनकी कृपा हृदय को शुद्ध करती है, सभी आक्रोश और घृणा को दूर करती है और जीवन भर के अनसुलझे कर्मों का समाधान करती है। वो बृहस्पति ग्रह की अधिष्ठात्री हैं। उनकी पूजा करने से गुरु तत्व मजबूत होता है। राजनीति और नियामक प्रशासनिक पदों, वित्त पोषकों और निवेशकों के क्षेत्र में आकर्षण, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य शक्ति प्राप्त होती है। उनकी कृपा सामाजिक विकास, शक्ति का विस्तार, आत्मविश्वास, आशीर्वाद, अंतर्ज्ञान और जीवन में उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। अपनी अभय मुद्रा से वो भक्तों को अपने आलिंगन की शक्ति में ढक लेती हैं। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से युवा लड़कियों को एक अच्छे और प्रेमपूर्ण जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। वो अपने भक्तों को एक सुखी पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं। वो देवी कन्या कुमारी से भी जुड़ी हुई हैं। कात्यायनाय विघ्ने कन्या कुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्, अर्थात माँ कात्यायनी की पूजा का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। हेमंत ऋतु के प्रथम माह में अविवाहित कन्याएं एक सहायक और प्रेमपूर्ण पति की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। वो केवल बिना मसाले वाली खिचड़ी खाती हैं और देवी कात्यायनी की पूजा करती हैं। वो सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करती हैं और 1 महीने तक देवी की हस्त निर्मित मिट्टी की प्रतिमा की नित्य पूजा करती हैं, जिसमें चंदन का लेप, फूल, आभूषण, सुंदर वस्त्र, पौधे के ताजे पत्ते, फल, फूलों की माला, दीप और धूप जलाकर वो देवी से आदर्श पति की प्रार्थना करती हैं। देवी कात्यायनी मानव शरीर में भूमध्य में स्थित आज्ञा चक्र, जो आपके आंतरिक गुरु का स्थान है, की अधिष्ठात्री है। मानव मन अहंकार और प्रति अहंकार में विभाजित है। जो कुछ भी बाईं ओर से गुजरता है, स्मृतियाँ, संस्कार, अतीत की सभी बातें मस्तिष्क के दाईं ओर स्थित महा अहंकार में जमा हो जाता है। अहंकार की तरह महा अहंकार भी एक मृत अंत है और इसलिए बाईं ओर की अति सक्रियता इसे गुब्बारे की तरह फुला देती है। ये एक आत्म विनाशकारी नकारात्मक विचार प्रक्रिया और गलत दिशा में निर्देशित भावनाओं के कारण होता है। महा अहंकार अवचेतन क्षेत्र में होता है, जहां आपका सारा पूर्व ज्ञान और अनुभव संग्रहित होता है। अहंकार मस्तिष्क के बाईं ओर होता है। जब हम अपनी ऊर्जा अत्यधिक काम करने, अत्यधिक सोचने, षड्यंत्र रचने, योजना बनाने और अपना आपा खोने में खर्च करते हैं, तो उससे उत्पन्न गर्मी भट्टी चिमनी की तरह दाईं ओर अहंकार का धुआं उत्पन्न करती है। गुब्बारे को फुलाने और अहंकार को वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए हमें उसमें हास्य की सुई चुभोनी होगी। अहंकार को साक्षी भाव से देखने पर आप उसकी सूक्ष्म चालों और मन के हेर फेर को समझने लगते हैं। हम केवल अपनी हंसी, प्रेम, विनम्रता और समावेशिता से ही अहंकार से लड़ सकते हैं और उसे नीचे गिरा सकते हैं। तब हृदय अहंकार की जकड़न को तोड़ सकता है और दिव्यता ऊपर उठकर प्रति अहंकार को संतुलित करती है, जिससे गुरु तत्व के भीतर जागृत होने और हमारे सभी कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए स्थान बनाया जा सके। दोस्तों, अब आइए हम माता कात्यायनी के प्रिय भोग के विषय में जानते हैं। माता कात्यायनी को शहद और पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, केसरिया भात या शहद वाली खीर का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा उन्हें मीठे पान और गुड़ का भी भोग अर्पित किया जा सकता है। इस भोग से मां प्रसन्न होकर भक्तों को धन, आरोग्य और यश प्रदान करती है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी के विधिवत पूजन के पश्चात महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है। देवी कात्यायनी का आराधना मंत्र है ओम देवी कात्यायन्याय नमः, अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपनी भक्ति और निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए।
दोस्तों, देवी भगवती का महिषासुर से ये युद्ध कोई बाह्य भौतिक जगत पे घटित घटना नहीं है। ये सभी मनुष्यों में हर समय निरंतर घटित होता रहता है। हमारे भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच एक निरंतर युद्ध चल रहा है। जब हम अस्वीकृति, घृणा, आक्रोश, भय, अहंकार और आलोचना के कार्यों में लिप्त होते हैं तो हम अपने भीतर असुरों को बढ़ावा देते हैं। जब हम बिना शर्त प्रेम, स्वीकृति और क्षमा के साथ धर्म का पालन करते हैं तो हम देवताओं को बढ़ावा देते हैं। महिषासुर मानव अहंकार का प्रतीक है। हम अपने आप को देह बोध में इतना डुबो लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम केवल ये शरीर नहीं। अहंकार इस विश्वास से उत्पन्न होता है कि हम ये शरीर हैं और महिषासुर की तरह अमर हैं। महिषासुर की तरह अहंकार भी अलग अलग समय, अलग अलग अवस्थाओं में और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप धारण करता है। शासकों में अहंकार श्रेष्ठता का रूप धारण करता है, जबकि शासितों में ये हर समय खुद को पीड़ित दिखाने का रूप धारण करता है। दूसरों से ये अपेक्षा करना कि वो आपको प्रणाम करें, आपका अभिवादन करें, आपके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। दूसरों से ये अपेक्षा करना कि वो आपको ऊंचा स्थान दें और आपके अहंकार को पोषित करें, महिषासुर है। असुर या दानव हमारे भीतर ही है। ये महिषासुर जो हमारे भीतर आत्म महत्व की भूख के रूप में बैठा है, आत्म विनाशकारी है। अहंकार धीमे जहर की तरह है। ये धीरे धीरे और लगातार हमें नुकसान पहुंचाता रहता है और एक दिन मन पर हावी होकर हमें स्वयं ही दुख और पीड़ा पहुंचाता है। इंद्र 5 इंद्रियों का प्रतीक है, जिसे पंच इंद्रियां भी कहते हैं। महिषासुर द्वारा इंद्र की पराजय का अर्थ है 5 इंद्रियों का अहंकार के आगे झुकना। अहंकार चाहता है कि दूसरे उसके लिए काम करें, दूसरे उसके लिए अच्छा बोलें, स्वादिष्ट भोजन परोसें और उसके आगे समर्पण करें। और ये सूची यहीं समाप्त नहीं होती। देवता वे अच्छे संस्कार और पुण्य कर्म हैं जो हम दया, करुणा, सहानुभूति, प्रेम आदि के नियमित कार्यों से अर्जित करते हैं। जब वो सक्रिय होते हैं तो वे हमें त्रिदेवों की ओर ले जाते हैं, जैसा कि देवी के आविर्भाव की कथा में वर्णित है। वो तेज जिससे महादेवी का जन्म हुआ वो कुछ और नहीं बल्कि वो ऊर्जा है जिसे हम साधना करते समय उत्पन्न और निर्मित करते हैं। इसे तपोशक्ति कहते हैं। ये ऊर्जा सिद्धाश्रम के सभी पवित्र सिद्धों के आशीर्वाद के साथ मिलकर उस सर्वशक्तिमान शक्ति का निर्माण करने में सक्षम होती है जो अहंकार का नाश करती है और आत्मशुद्धि की ओर ले जाती है। दोस्तों, प्रपंच शब्द का अर्थ है वो जो पंचभूतों या 5 तत्वों को प्रकट करता है। जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है और प्रकट होता है उसे प्रपंच कहते हैं। जो कुछ भी अव्यक्त है, जिसे अभी तक हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सका, वो हमारी कल्पना और समझ से कहीं अधिक महान है। अदृश्य और अव्यक्त सूक्ष्म जगत पर देवी माँ का ये रूप कात्यायनी शासन करती है। इस रूप में वो उन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें देखा या समझा नहीं जा सकता। देवी कात्यायनी दिव्यता के गहन और अत्यंत जटिल रहस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी कात्यायनी त्रिदेवों के क्रोध से प्रकट हुई थीं। क्रोध को अक्सर एक नकारात्मक गुण माना जाता है, लेकिन इसे एक सकारात्मक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका अपना एक महत्व है। कहा जाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का क्रोध धर्म की स्थापना के लिए और भी अधिक कल्याणकारी होता है, जबकि एक अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति का प्रेम भी केवल कष्ट ही पहुंचाता है। जो क्रोध धार्मिक कारणों से उत्पन्न होता है और बुरी शक्तियों और अन्याय के विरुद्ध निर्देशित होता है, देवी कात्यायनी द्वारा दर्शाया जाता है। देवी कात्यायनी उस क्रोध की भी प्रतिनिधित्व करती हैं जो सृष्टि में धर्म और सत्य के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने के लिए उत्पन्न होता है। कात्यायनी अव्यक्त देवत्व की शक्ति या सिद्धांत है जो अधर्म का दमन करने के लिए सृष्टि की सूक्ष्म परतों में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार देवी कात्यायनी एक कल्याणकारी और उत्थानकारी ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी देवी की।
दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।